नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी ने छुट्टियों में एंजॉय किया होगा और छुट्टियों के बाद आज हम पुनः क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो हमारी जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर हमने एक एक्सरसाइज कराई थी 2.1। उसमें हमने बताया था कुछ फॉर्मूला के बारे में। तो जो फॉर्मूले के बारे में बताया था उस पे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है ना। और तो आप सभी ने उसे पढ़ा होगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने मतलब नहीं पढ़ा है और तो उस वीडियो को एक बार देख लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2। आज हमारा है 2.2। 2.2 में जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 1 दिया है। क्वेश्चन 1 सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसमें कुछ कंडीशन भी दी हुई है। x -1/2 कोमा 1/2। तो ये दो कंडीशन दी हुई है। हमें सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स से सिद्ध करना है। तो इस एक्सरसाइज में हमें सिद्ध भी करना है और कुछ क्वेश्चन को मतलब सरलता रूप में लिखना, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इसके रूल को पता होना चाहिए कि इन्वर्स का रूल क्या है। यदि हमें इन्वर्स का रूल नहीं पता है तो इसे सोल्व करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे हमें इसमें हमें मानना है कि हम एक्स को क्या मानेंगे। आप यहाँ ध्यान से देखो, आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे साइन 3 थीटा, क्योंकि फॉर्मूला का बहुत योगदान है इसमें। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ ध्यान से देखो 3x माइनस 4x3, तो इसका मतलब अगर यहाँ साइन थीटा हो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इस रूल को फॉलो कर रहा है। ऊपर से यहाँ साइन भी आ रहा है तो साइन से साइन कट सकता है। तो हम क्या करेंगे, माना माना x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा या थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा का मतलब हुआ साइन इनवर्स x। ये हमने मान लिया। उसके बाद हम करेंगे राइट हैंड साइड। पहले हम राइट हैंड साइड मान के करेंगे, क्योंकि जिधर मतलब लेंथी हो उस साइड से हमें स्टार्ट करना है। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा, राइट हैंड साइड है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। और तो इसमें हम लेंगे साइन इनवर्स x की जगह क्या मान लेंगे, 3 साइन थीटा माइनस इस x की जगह 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला किसका हो गया? अगर फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला होगा साइन 3 थीटा। आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि साइन साइन इनवर्स ये कट जाएगा तो कितना बचा, 3 थीटा। वो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। यही हमें सिद्ध करना है। तो क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव या इति सिद्धम। तो इस तरह सिंपल वे में हम इसे सोल्व कर सकते हैं। इसे नोट कर लो एक बार। ये नोट कर लिया होगा आपने। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया 3 कोस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, इसे नेक्स्ट करते हैं।
इसके बाद हमारा दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3 कोस इनवर्स एक्स। 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 4x3 माइनस 3x। ये हमारा क्वेश्चन 1 दिया है। तो सेम उसी टाइप से है, अगर फॉर्मूला पता है तो सेम आसान है। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है, कोस 3 थीटा, जो वहाँ साइन 3 थीटा था या कोस 3 थीटा, तो इसका है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। तो देख लो यहाँ पे, यहाँ इसकी 3 मतलब कोस की क्यूब थीटा और 3 कोस थीटा, यहाँ कोस है। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका मतलब हम यहाँ पे एक्स जो है लेट कर लेंगे, माना एक्स बराबर कोस थीटा, और सिंपल उसी तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2। तो इसमें हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे। ठीक है ना, हमने क्या बताया था कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कंडीशन बताई थी और बताया था कि x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x और y की वैल्यू जो है कम होनी चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। ये पूरा एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ देख लो 2/11 और 7/24, 7 दूनी 14, तो मतलब 1 से कम है। ठीक है ना, तो इसे चेक कर लेंगे। अगर सपोज करो एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये हमने उस दिन बताया था। उसमें क्या हम ऐड कर देंगे, उसमें हम पाई ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, यदि ये कंडीशन है तो इसमें ऐड कर देंगे हम tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस, इसी में पाई ऐड कर देंगे हम। तो इसे जो है थोड़ा मतलब याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में एक्स वाई बड़ा है 1, और आप क्या काम करोगे, सिंपल इस पर निशान लगा दोगे, जो गलत है। ठीक है ना, तो पाई वाला पे निशान लगाना है जिसमें पाई ऐड हो, अगर ये कंडीशन है तो हमारी ये कंडीशन है, इसमें इसे हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स क्या है 2/11, तो रखो वैल्यू इसमें। ठीक है ना, तो tan इनवर्स एक्स की जगह कितना रख देंगे, 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस 2/11 और 7/24। तो सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। तो कैसे करेंगे, करो जल्दी, इधर कर देंगे। तो 11 और 24 का एलसीएम, तो tan इनवर्स 11 24 का एलसीएम कैसे करेंगे, वो 11 की टेबल में 24 नहीं आ सकता, 24 की टेबल में 11 नहीं आ सकता, तो हम क्या करें, सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कितना होगा, 240 और 24, 250, 60, 264। ठीक है, उसके बाद में 24 दूनी 48 प्लस 11 7 जा 77,
यहाँ पे 1 माइनस है तो 24 गुना 11 शायद 264 यहाँ पे आ जाएगा 264 माइनस 7 दूनी 14। इतना सिंप्लीफाई सभी पाता होगा करना 264। उसके बाद क्या करेंगे, कट जाएगा हमारा और इन्हें जोड़ दो, ऐड कर दो। तो टेन इनवर्स 8 7 15 और 7 4 11 1 12। नीचे कितना आ जाएगा हमें 264 250 125 125 दूनी 250 तो कितना आ गया टेन इनवर्स 1/2। ठीक है, सिंपल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूले पे डिपेंड है और कंडीशन याद होनी चाहिए कि कंडीशन कौन सी है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। नोट कर लो इसे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी टाइप से ही अपना आप करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर करेंगे, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन 5 इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, और एक्स हमारा क्या दिया, नॉट इजिकल टू 0। मतलब अगर 0 हो जाएगा तो इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव पर इम्पॉसिबल है क्वेश्चन। तो सरलता रूप में कैसे लिखना है, तो एक बात याद रखना है कि जितना भी ये दिया हुआ है, जितना भी ये पार्ट दिया हुआ है, जब ये tan इनवर्स है तो इसका मतलब ये पूरा tan में आना चाहिए, क्योंकि जब tan में होगा तो जब भी tan से tan हम इसे काट देंगे। तो इसके लिए हमें x को ऐसा डिसाइड करना है कि यहाँ पर हमारा tan बन जाए। ठीक है, तो x का क्या डिसाइड करेंगे कि हमारा 1 बन जाए। आप जो साइन कोस कुछ भी रख के देख लो, ठीक है ना, जिससे आपको लगे कि इसमें tan बन जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे tan थीटा। जब आप क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाए कि क्या मानना है। तो हम करेंगे माना लेट एक्स बराबर tan थीटा। ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि क्या मानना है। तो मान लो, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक्स की जगह tan थीटा। छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए, नहीं तो सवाल नहीं हो सकता। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, ये है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का क्या है, रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अभी ये नहीं कट रहा है, जब नहीं कट रहा है और तो हम क्या काम करेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, मतलब एक सवाल में ट्रिग्नोमेट्री के कई फॉर्मूले लग सकते हैं इसमें। भाई सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1, और tan थीटा का, tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसके बाद हम देखेंगे कोस है तो एलसीएम रख लेंगे यहाँ, तो कोस से कोस कट जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, कोस से कोस कट जाएगा तो नीचे क्या बचा साइन थीटा। tan अभी तक नहीं बन रहा है, जब tan अभी तक नहीं बन रहा है तो दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, वो है कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कंडीशन के आधार पर है कि कंडीशन क्या कह रही है। अब यहाँ 1 है तो इसका मतलब 1 मुझे काटना है,
तो इसका मतलब सिंपल कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। अब साइन थीटा का ये क्या लिख सकते हैं हम, एक फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा लिखो, एक होगा साइन टू थीटा, मतलब टू साइन थीटा और कोस थीटा, मतलब यहाँ टू है तो यहाँ सिंपल हाफ हो जाएगा, अगर थीटा है तो थीटा बाई टू, थीटा बाई टू है तो थीटा बाई फोर। तो टेन इनवर्स, तो वन माइनस, तो हम रख देंगे कोस थीटा की जगह वन माइनस टू साइन स्क्वायर, तो थीटा है तो थीटा बाई टू। उसके बाद साइन थीटा का टू साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू। अब वन से वन कट जाएगा ये, जब वन से वन कट जाएगा तो क्या बचा, माइनस माइनस प्लस टू, तो प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ पर क्या बचा, टू साइन थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू। ये अभी देखने में लग रहा है आपको, ये तो आसान है। अब यहाँ साइन से टू खत्म, इस साइन से ये साइन खत्म, तो साइन एक बचा, साइन साइन अपॉन कोस कितना बचा, साइन अपॉन कोस बचा हमारा टेन, तो अंदर क्या बचा साइन अपॉन कोस टेन, तो टेन थीटा बाई टू। और उसके बाद में थीटा से थीटा कट गया तो कितना बचा, वन बाई टू थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या थी, हमने थीटा क्या मानना, थीटा की वैल्यू टेन इधर पहुंच जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि यह हमारा टेन है तो पूरा टेन बनना चाहिए, और हमें लेना है कि हमें क्या रखना है क्या नहीं, ठीक है ना। करो नोट इसे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 भी इस टाइप से है, 7 8 9 10, 10 तक इसी तरीके से है। 6 क्वेश्चन में आपको मानना है सेक थीटा, 6 क्वेश्चन में आपको सेक थीटा के हिसाब से करना है। बता देते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा है 6 क्वेश्चन 6। तो ये है टेन इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसमें कंडीशन भी दी हुई है मोड एक्स बड़ा है वन। तो सिंपल सेक थीटा मान लो, सेक थीटा मान के ये यहाँ पर टेन बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो माना, अब सेक थीटा क्यों मान रहा है ये भी बात है, क्योंकि हमें पता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और क्योंकि यह माइनस वन है तो इसका मतलब माइनस उधर पहुंच जाएगा। तो ये भी एक कंडीशन होती है कि हमें मानना क्या है, ठीक है ना। तो याद रखना है इसे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इसका मतलब उसमें फुलफिल है, जब उसमें फुलफिल है और तो हम मान लेंगे माना एक्स बराबर सेक थीटा। तो करो, तो आ जाएगा टेन इनवर्स एक बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन, तो एक बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का जब रूट हम करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन थीटा। थोड़ा बहुत हमें मतलब जल्दी भी करना है, और टेन इनवर्स का उल्टा किसका है कोट थीटा, और जब कोट थीटा है तो टेन तो यहाँ यहाँ टेन आना चाहिए, तो टेन नहीं आया। जब टेन नहीं आया तो हमने एक कंडीशन बताई थी स्टार्टिंग में उस टेबल वाली, कि पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई टू माइनस, इसमें साइन कोसेक प्लस बताया था ना, इसमें साइन प्लस कोसेक प्लस टेन प्लस कोट प्लस, इस तरीके से बताया था। तो सेम उसे फुलफिल करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन
π/2 माइनस थीटा, क्योंकि इस पर चेंज हो जाएगा तो tan क्या हो जाएगा कोट थीटा, और क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में π/2 माइनस थीटा मतलब पहले क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव बनेगा। अब tan से tan कट गया तो कितना बचा π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमारी सेक इनवर्स x, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है सेक इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे π/2 माइनस सेक इनवर्स x, लिखो इसे। उसके बाद सेविन भी ऐसी है, सेविन सिंप्लीफाई करना है, सेविन आसान है। सेविन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या है tan इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स, tan इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, और एक्स की वैल्यू दी है 0 और पाई के बीच में। एक्स हमारा दिया है 0 और पाई के बीच में, तो हमने बताया वो कोस एक्स मतलब 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसका सबसे ज्यादा यहाँ पर रोल होगा। तो इसके अनुसार देखना कि हमें क्या रखना है, हम तो रख देंगे, क्योंकि इसमें तो एक्स कुछ मानना है नहीं, तो 1 काटना है, तो 1 काटने तो हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 1 माइनस, क्योंकि 1 जब भी कटेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है ना। अब इसमें 1 काटना, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स की जगह x/2, क्योंकि x है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो माइनस का 1, तो माइनस का 1, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 से 1 कट गया तो ऊपर कितना बचा 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ 1 से 1 कट गया तो कितना बचा 2 कोस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपल हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2। अब रूट में है, जब रूट में है तो क्या हो जाएगा, तो रूट में है तो आ जाएगा हमारा tan x/2। अब नियम बताया था tan से tan कट गया तो कितना बचा x/2, यही आंसर है। मतलब बहुत ही सिंपल है, बस समझने वाली बात है इसमें। आठ नंबर देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8। आज हम इसके 10 सवाल 10 तक पूरे कर लेंगे ना, उसके बाद कल से 11 से करेंगे। आठ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। 8 में दिया है tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। उसमें कंडीशन दी है इसमें -π/4, एक्स हमारा क्या होगा -π/4 से 3π/4। ये कंडीशन जो है, आप जो इस कंडीशन पर मतलब ज्यादा वो मत करो फोकस, ये कंडीशन यहाँ दी हुई है क्योंकि बिना कंडीशन के भी हम इसे सिद्ध कर सकते हैं।
तो फिर वही कंडीशन है कि हमें जो है ब्रैकेट के अंदर 10 बनाना है। जब हमें 10 बनाना है तो हम क्या काम करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक फॉर्मूला है इसमें, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, मतलब 10x प्लस वाई जो वाला जो फॉर्मूला हमने बताया था, 10x प्लस 10y, 10x प्लस 10y, 10x की जगह कितना है पाई बाई 4 और 10y की जगह क्या है x। तो 1 माइनस 10 पाई बाई 4 और 10x। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 10x। अब पाई बाई 1 तो 1 माइनस 10x। तो मतलब यहाँ पे हमें ये कंडीशन दिखाई दे रही है। अगर ये कंडीशन हम बना लेते हैं तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो यहाँ पे इसे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ कोस एक्स से डिवाइड। तो करो, तो टेन इनवर्स कोस एक्स से डिवाइड कर लेंगे 1 माइनस 10x। और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 10x। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा प्लस है तो इसका मतलब यहाँ माइनस करो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस। जैसे हम लिख देंगे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्योंकि 10 बाई पाई बाई 4 माइनस 10x, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। अब 10 से 10 कैंसिल आउट, तो पाई बाई 4 माइनस। मतलब सिंपल है, बस याद रखना है कि मतलब किस तरह से करना है, और ये फॉर्मूले सब पता होने चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग है सवाल सब, है सब कुछ आसान। नाइन्थ, नाइन्थ हमारा दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मोड एक्स अपॉन ए। नाइन्थ में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और मोड एक्स लेस देन, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब एक्स हमें ऐसा मानना है टेन थीटा कोस थीटा जो भी है कि उसमें ये भी आ जाए, क्योंकि ये हमें काटना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स ऐसा मान लेंगे जो कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे एक्स बराबर, माना माना एक्स बराबर ए साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्यों मानना, भाई ये तो मानना है ही, हम कोस थीटा ही मान सकते थे, क्योंकि साइन थीटा जब ऊपर हो जाएगा तो साइन थीटा और नीचे बचेगा कोस थीटा, तो कितना बचेगा टेन थीटा, और टेन से टेन कट जाएगा। अभी देखो कैसे कटेगा, तो करो, टेन इनवर्स एक्स की जगह रख देंगे ए, एक्स की जगह रखेंगे हम ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है ना। तो उसके बाद टेन इनवर्स ए साइन थीटा, अब ए स्क्वायर कॉमन जब हम लेंगे इसे तो कितना बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो बाहर आ जाएगा। वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का जब बाहर आएगा तो क्या बचेगा कोस थीटा। तो ये से कैंसिल आउट, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, और टेन से टेन कटेगा थीटा बचा, और थीटा हमारा कितना है यहाँ पे, थीटा हमारा है एक्स अपॉन ए बराबर कितना होगा साइन थीटा, तो थीटा हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, थीटा हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये लिखना है बस, ये मतलब बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है थ्री ए स्क्वायर एक्स, इसमें ही फॉर्मूला रखना है, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम जो भी करेंगे कल करेंगे अब।
क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a² x माइनस के x3 अपॉन a3 माइनस 3a² और कंडीशन दी हुई है कि वैल्यू 0 से बड़ी, उसे हम नहीं लिख रहे। तो एक फॉर्मूला है सिंपल, क्या फॉर्मूला है, tan 3, जब भी थ्री मिले हमें तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस, यही फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है शायद, हाँ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, tan 3 थीटा जैसे tan sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा, इस तरह से tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सिंपल देखो सेम ये वो बन रहा है, एक्स क्या है, अगर tan थीटा tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, सेम ये फॉर्मूला हम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, माना क्योंकि हमें ये क्यूब काटना है, क्योंकि हमें ये यहाँ से क्यूब काटना है, तो हम मान लेंगे x बराबर a tan थीटा, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा, ये कैसे कटेगा देख लो एक बार, tan इनवर्स 3a² x ये रख देंगे a tan थीटा माइनस x की जगह x क्यूब, तो मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, x की जगह a² tan स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ a क्यूब यहाँ से a क्यूब कॉमन है, तो क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, नीचे क्या है, नीचे a क्यूब कॉमन है, यहाँ बचा 1 माइनस 3a क्यूब कॉमन, तो कितना बचा tan स्क्वायर थीटा। तो a क्यूब से a क्यूब कट गया। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया, तो सिंपल फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा, फॉर्मूला ये सब कुछ और कुछ नहीं इसमें। तो कितना बचा 3 tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू आपको निकालना आसान है, मतलब ये नीचे ले जाओ, ये किसकी वैल्यू है tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से tan इनवर्स x अपॉन ए, तो यहाँ लिख देंगे हम थीटा की जगह tan इनवर्स x अपॉन ए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारा जो है 11-12 मतलब इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसमें मतलब एक बार जो है फॉर्मूलों को प्रैक्टिस करना, जो भी पीछे एग्जाम्पल दिया हुआ है उन सब की आप प्रैक्टिस करना, उसी के अनुसार मतलब सवाल आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।